Adityansh, and if you are new here, please subscribe. I'm currently on 88 and please help me reach 100 as fast as you can. So in today's video, I want to talk about the best way to study and how I study. So ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. The first part is how I study. Second part is the best way to study. Third part is reading and practicing. Fourth is basically what we can say before and after technique. Fifth is how I make notes, and sixth is revision dates and important timings. So without wasting any further ado, let's get started. So guys, अगर हम बात करें कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो basically I follow modified Pomodoro technique, which is 25 minutes study and 5 minutes break. बट मेरे मॉडिफाई करने के बाद मैं जैसे पसंद करता हूँ, तो मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ और 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ. समटाइम्स आई फॉलो दैट ओल्ड 25 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक वाला, बट या आई फॉलो 50 मिनट्स स्टडी एंड 10 मिनट्स ब्रेक. बट उसमें भी मैं क्या करता हूँ, जो चैप्टर फॉर एग्जांपल द मुगल एम्पायर, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि क्या कब कैसे हुआ, इसमें क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक टाइम सेट करूँगा जो होगा 3 to 4 मिनट्स. तो मैं उसको उस टाइम में जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर सकूँ. ये नहीं कि एक 5 लाइन की एक इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ने में 10 मिनट लगा रहा हूँ, सो दैट्स अ टाइम वेस्ट है. सो हाँ, ये था मैं कैसे पढ़ता हूँ. अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट, विच इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी. So the best way to study is Pomodoro technique, as I mentioned earlier in the first part. So basically what that is, it is 25 minutes पढ़ाई करनी होती है और 5 मिनट ब्रेक लेना होता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो किसी भी ह्यूमन का माइंड होता है और ब्रेन होता है, वो 25 मिनट तक फोकस कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट कर पाता है एट एन एवरेज. रिमेंबर, एट एन एवरेज. और उसके बाद 25 मिनट के बाद उसका माइंड थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, एंड या इट्स कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर. सो इसलिए 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे ही 4 इंटरवल्स. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट, विच इज रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट. So what actually third part is reading and practicing. So as I mentioned earlier कि मैं एक चैप्टर चालू करने से पहले उस चैप्टर को 3-4 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूरे एक पेज का होगा शायद से, एंड इंट्रोडक्शन 4-5-6 लाइन का होगा. और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टाइमर सेट करूँगा 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का. इंट्रोडक्शन है तो 3 मिनट का सेट करूँगा, मैं जल्दी जल्दी रीड करके ख़त्म करने की कोशिश करूँगा. उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पेज का है तो मैं 5-6 मिनट का करूँगा. तो इससे क्या होगा, टाइम लेस कंज्यूम होगा और मैं ज़्यादा ग्रैब कर पाऊँगा चीज़ें, क्योंकि मैं जल्दी रीड कर पा रहा हूँ और मैं समझ कर रीड कर पा रहा हूँ. ठीक है. सो प्रैक्टिसिंग की बात करें तो मैं मैथ्स की बात बताता हूँ. तो व्हाट आई एक्चुअली डू इज़ 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में से मैं हर एक क्वेश्चन को करते जाऊँगा. फॉर एग्जाम्पल, शुरू के 10 में 3 नहीं आए, तो जो बाद के 10 करूँगा ना, उसमें से एक पॉइंट ऐसा निकलेगा जिससे वो तीनों के तीनों हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए मैं करते जाता हूँ. सो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, विच इज़ बिफोर एंड आफ्टर टेक्निक. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैथ्स का पेपर स्टार्ट किया. उसमें मैंने क्या किया, मैथ्स का एक बुक निकाली, इस पेपर स्टार्ट किया, तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर वाले टाइप में जाऊँगा. जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि मेरे को कितने आते हैं, उसको अच्छे से लिख लूँगा. ठीक है, और संभाल के रख लूँगा अपने पास, अपने दिल के कोने में. मजाक कर रहा हूँ. उसके बाद मैं उस पूरे चैप्टर को घस घिस के पढ़ूँगा और मतलब रीड मारूँगा और विजुलाइज करूँगा. और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करूँगा अलग पेपर में, और मैं देखूँगा कि इन दोनों पेपर में क्या गैप है, और मैंने क्या लर्न किया है, और क्या आज एक्चुअली में मैंने क्या पढ़ा है उस टाइम. सो बात करते हैं अब 5वें पॉइंट की, विच इज़ हाउ आई मेक माई नोट्स. सो लेट्स डिस्कस दैट. I follow while making my notes is the that method is called mind mapping method. So what that actually is, for example, एक मेन टॉपिक, उसके जितने आपको सब टॉपिक करने हैं, सब टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके कीवर्ड्स. सो मैं दिखाता हूँ मेरा कैसा एक्चुअली में. लेट मी ओपन दैट.
Yeah, for example, I am showing you of let's say that is nutrition. Okay, so as you can see, the pink one is main topic. The highlighted ones, which are neon, are actually the subtopics, and that orange are keywords and important points of that subtopic. तो मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो ये 20 वाला, ये मेरा मेन है. ये जो चारों है, ये जो उसके पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं जो उसके अंदर आते हैं. और जो ये ऑरेंज कलर में है, ये उस टुकड़ों के टुकड़े हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो टुकड़े क्या हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज रिवीजन. सो या लेट्स सी दैट. अगर बात की जा रही है रिवीजन की, तो पता क्या करना पड़ेगा. ग्रीपी का वर्ड रिकॉर्ड, ये वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अरे भैया, रिवाइज करना है तो खुद से प्लान बनाओ. मैं क्या करता हूँ, अगर कोई 10-20 पेज वाला चैप्टर है जो अभी तक नहीं आया है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, तो 10 पेज वाला कोई चैप्टर होता है, उसे मैं 2 दिन बाद ही रिवाइज कर लेता हूँ, बिकॉज वो लंबा है तो बाद में रिवाइज नहीं हो पाएगा एंड ऐसे हो जाएगा. और अगर 2-4 पेज वाला है तो उसे मैं 4 दिन बाद करता हूँ, क्योंकि वो नहीं हो जाएगा. ठीक है. तो ये फनी नहीं था, आई नो, पर मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या. लेट्स सी क्या भूल रहा हूँ. जो मैं भूल गया था वो और कुछ नहीं था, मेरे कैरेक्टर को था. ठीक है. मैं इतना सीरियस नहीं हूँ. ठीक है. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कभी कर लो. अगर अगली वीडियो में खाली चप्पल और बिना सब्सक्राइब किए हुए आए तो हट. मजाक था गाइस, जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो मत करना, पर डिसलाइक मत करना. सो कमेंट ज़रूर करना. एंड इट्स मी